जी। उनकी जो नीति है, उनकी जो सोच है, उसको जो है जमीन पर अमली जामा पहनाना, जी। उसका एग्जीक्यूशन ठीक से कराना मेरा ही दायित्व था। तो मजा तो मुझे उसमें भी आता था। और 2010 के बाद मैं राजनीति में आ गया, राज्यसभा गए, मैं राज्यसभा में 2 टर्म रहा। राज्यसभा में मैं विभिन्न जितनी कमेटियां थी उस पर केंद्रीय मंत्री तक रहे। हाँ, और मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन भी रहा, पीएसी में भी रहा, जदयू के अध्यक्ष भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। तो मुझे सरकार में काम करने का, बड़े बड़े नेताओं के साथ काम करने का, राज्यसभा में पार्टी के नेता के रूप में काम करने का, जी, फिर पार्टी के नेता के रूप में काम करने का बहुत अवसर भगवान ने दिया है। इसमें हमको दो और भी सवालों का जवाब मिल गया कि प्रशासनिक सेवा और राजनीति के कार्यशैली में भी आप उस पर भी प्रकाश डालें। अब आएंगे कि जदयू को मजबूत बनाने में आपकी भूमिका मानी जाती है अंदर खाने से, कि जदयू को जब अधिकारी थे तब भी समता पार्टी के समय से ही नीतीश कुमार के साथ जुड़ाव रहा है। थोड़ा सा नीतीश जी के साथ जुड़ाव, समता पार्टी, जदयू, कुछ बातें इसको लेकर भी हम जानेंगे कि उसमें क्या भूमिका आपकी रहती थी, क्या उसमें, या क्या कुछ बातें। देखिए, नीतीश बाबू के साथ हमारी भूमिका बहुत स्पष्ट थी जी। जब वो केंद्र में मंत्री रहे, मैं उनका प्राइवेट सेक्रेटरी होता था जी। तो मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती थी उनके कार्यालय का संचालन का। उनसे जितने लोग मिलने आते थे, क्षेत्र के मंत्री हैं तो पूरे भारतवर्ष के लोग आते थे, उन सबकी जो समस्याएं होती थी मंत्रालय से संबंधित, साथ ही साथ क्षेत्र का लोग है तो उस मंत्रालय से बाहर की भी समस्याएं रहती थी। तो मेरा पहला दायित्व होता था कि जो लोग नीतीश बाबू से उसमें मिलने आते थे अपने काम के लिए, क्षेत्र के काम के लिए और भी काम के लिए, तो मैं उनका ज्यादा से ज्यादा सहयोग कर सकूं। दूसरा जो योगदान होता है वो होता है कि मंत्रालय के संचालन में, तो भाई मंत्री ही, भारत सरकार और राज्य सरकार में एक फर्क जान लीजिए। भारत सरकार का मंत्री जो होता है ना, वो अपने मंत्रालय का सर्वोपरि होता है जी। बिहार राज्य सरकार में ऐसा नहीं होता है। राज्य सरकार में जो जितने भी पत्रावलियां हैं, फाइल्स हैं, वो मुख्यमंत्री के पास जाती हैं, लेकिन भारत सरकार में सिर्फ ऐसे जो कैबिनेट के मामले हैं वो प्रधानमंत्री कैबिनेट के सामने जाता है। अदरवाइज जो मंत्री होते हैं ना, सारी शक्ति उनमें निहित होती है। और नीतीश बाबू को आप जानते हैं, इनकी एक पहचान रही, पहले भी हमसे पहले भी केंद्रीय मंत्री रहे, तो चीजों को सोच समझ करके एक सुलझे हुए नेता ही के रूप में नहीं, बल्कि सुलझे हुए एक शासक के रूप में इनकी पहचान बनी। कोई भी चीज इनके सामने जब रखा जाता था तो पूरे उसके विस्तार से उसमें जाते थे, उसका डिटेल प्रेजेंटेशन होता था। मैं बता दूं कि रेल मंत्री बने थे, लगातार 3 दिनों तक प्रेजेंटेशन ही चलता रहता था। और आप समझिए नीतीश जी का बिल्कुल, रेल मंत्रालय के पदाधिकारी इनके सामने 3 दिनों तक लगातार प्रेजेंटेशन करते थे, एक एक बारीकी को समझते थे। तभी ना जब आप मंत्री हैं और सफल मंत्री के रूप में अगर आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, आप काम करना चाहते हैं, तो जो आपके मंत्रालय के पदाधिकारी हैं उनसे आपका ज्ञान उस मंत्रालय के बारे में कम नहीं होना चाहिए। तभी आप पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने दायित्व का निर्वहन कर सकेंगे। इसलिए कुछ घटनाएं जरूर उनके रेल मंत्रालय में घटी, एक्सीडेंट्स हुए, लेकिन जो एक पहचान नीतीश बाबू की जो बनी, एक सफल मैंने समझिए रेल मंत्री के रूप में, और उसमें स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे जी, तो एक पहचान बनी। और मैं चूंकि उनका प्राइवेट सेक्रेटरी था, उसके पहले मैं भारत सरकार में बेनी बाबू के साथ था, तो मुझे भी जो अवसर, देखिए टेलीकॉम मंत्रालय में मैंने काम किया जी, रेल मंत्रालय में मैंने काम किया, नीतीश बाबू सरफेस ट्रांसपोर्ट में तो उसमें मैंने काम किया, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री उसमें मैंने काम किया। तो एक एक्सपोजर जो होता है, जो अनुभव होता है ना, तो उसका लाभ तो मिलता है। अभी तो आप उनकी पार्टी से अलग हैं, मगर नीतीश कुमार की छवि एक ईमानदार नेता की रही है। मगर इस टर्म में उनका कई जो इमेज है, या आज ही जो एस सिद्धार्थ जी के साथ वीडियो जो वायरल हो रहा था कि वो दे रहे थे पुष्प और सर पे, देखिए आप जो बोलते हैं ना जी, तो मेरे ऐसे व्यक्ति को, जो मैंने उनके साथ वर्षों तक काम किया है जी, पीड़ा तो होती है जी, क्योंकि मैं इन व्यक्तियों में नहीं हूं कि जब साथ में हूं तो साथ में एक इंसान का एक रिश्ता होता है। बिल्कुल, सबसे पहले हम लोग सब इंसान हैं और उम्र सबकी होती है, तो मुझे देख के खुद पीड़ा होती है। आज भी मैंने भी वो वीडियो देखा जो इसकी आप चर्चा कर रहे हैं, वो देखिए, मैं तो इस बात को बार बार कहता हूँ, कहने में मुझे पीड़ा भी होती है, लेकिन इस चीज को सब लोगों को स्वीकार कर लेना पड़ेगा
कि नीतीश बाबू की जो सेहत है, देखिए इसमें किसी को अन्यथा नहीं लेना चाहिए, भाई हम हैं आप हैं, किसी के साथ भी हो सकता है। तो जो जिस स्थिति में है, तो उस स्थिति में जो उनको ये लोग ये जिम्मेवारी दिए हुए ना, तो उनके साथ जाती हो रही, उनके इमेज के साथ भी देखिए जाती हो रही। जो एक नीतीश कुमार होते थे कि प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहे थे 14 में, देखिए वो चैलेंज नहीं करते थे, उनकी क्षमता इस प्रकार की थी, उनकी इमेज इस प्रकार की थी कि लोग उनसे घबराते थे। ये कभी आपने देखा नहीं होगा, जी नीतीश बाबू किसी को चुनौती अपने नहीं देते थे, बल्कि उनका जो काम करने का तरीका होता था, सब जिस प्यारे प्रकार से काम करते थे, जी तो अपने आप में एक चुनौती लोगों के लिए बन जाता था। ये अपने कभी इनका एक कभी स्टाइल नहीं रहा, जी जी ये कभी किसी को चुनौती नहीं दी, बहुत ही जी। विनम्र होकर करके अपनी सरकारों को, चाहे वो केंद्र में हो और या राज्य में, जिम्मेदारी लेते थे, 2-2 बार इस्तीफा देते हम लोगों ने देखा कि आप